भारत की आबी जारियत, दरियाए झेलुम में पानी छोड़ दिया गया। आज़ाद कश्मीर में दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। दरियाए झेलुम की सतह मामूल से 7 से 8 फुट है। पानी से अटैक किया है। 2 डैम्स में भारत ने पानी छोड़ा है। पाक को पानी छोड़ने की जानकारी नहीं दी गई। बगलिहार और सलाल डैम का पानी खोल दिया है। पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हैं। तो एक के बाद एक भारतीय सैलाबी रेले से दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाक पतन के मजीद दर्जनों देहात डूब गए। जमीनी राबते मुनक़ता हो गए। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। तो ये बताएं, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछूंगा, ये बादल का बताएं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है या ये भी बादल भी इंडिया ने भेजा है? जैसे कि अभी पानी है तो हम ये ब्लेम करेंगे पानी इंडिया ने भेजा। नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग। हम इसी खुशी के शादियाने मना रहे थे कि अब इंडिया तनहा हो गया। अब चाइना भी इसको लिफ्ट नहीं कराएगा, अब ईरान भी लिफ्ट नहीं कराएगा। अब इंडिया का बेड़ा गर्क। हम इस चीज़ पे खुश थे। हम अपनी बर्बादी नहीं देख रहे इन दिनों में कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। हम आज इन 20 दिनों में, हम महीने में खुश थे कि हमने इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया है। इंडिया के 6 जहाज गिरा दिए। इंडिया के सबके साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। इंडिया के तो किसी के साथ ताल्लुकात नहीं ख़राब हुए। इंडिया के साथ तो अमेरिका के भी सही हैं, चाइना के भी सही हैं, ईरान के भी सही हैं। हम कहाँ खड़े हैं? पाकिस्तान के ऊपर वाटर बॉम्ब चला दिया है भारत ने। भारत कहता है कि हमें कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की, जिसने जो करना है कर ले। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के लिए अपर रिपेरियन कंट्री है। हैरत हो रही है कि डैम बनाने के सिलसिले में अभी ये 2000 साल पहले, तो अभी 2-3 साल पहले फंड इकट्ठा किया, इतना फंड इकट्ठा किया था, लेकिन मतलब आवाम को, लोगों को कोई पता नहीं है। फंड इकट्ठा करने में तो इतनी पब्लिसिटी, इतने पैसे खर्च करते हैं, लेकिन कहाँ लगाए गए वो? ठीक है, कहाँ बने हैं डैम? बिल्कुल, ये एक सवालिया निशान है। और जिन लोगों ने पैसे इकट्ठे किए उन्हें भी बताना चाहिए कि भाई अगर लेट्स सपोज डैम बन रहा है उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। यही प्रॉब्लम है हमारा कि मतलब जब से पाकिस्तान बना है, जब से महासिवाय तरबेला मंगला के 2000 डैमों के अलावा हाफ डैम वगैरह जो है, इसके अलावा बाकी डैम है ही कोई नहीं। तो भारत ने तो बड़ी तादाद में डैम बने होते तो आज हमें इंडिया धमकी ना देता। हमें उनके पानी की जरूरत ही नहीं थी। हमारी तो अपना पानी इतना जो सिंध में चला जाता है, समुद्र में ज़ाया हो जाता है, हमारी फसलें तबाह कर देता है। हमारा अभी 2 दिन पहले दरिया सिंध में, ये कल की बात है कि फैमिली बैठी हुई थी, दरिया चढ़ा और 18 लोग ले गया। ठीक है, लिहाजा हम क्यों नहीं पानी को जगह जगह स्टॉक करते? क्यों नहीं उससे डैम बनाते? क्यों नहीं सस्ती बिजली बनाते? हम कब तक ये इल्ज़ाम देते रहेंगे कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है? हम इंडिया कहता है कि हमने इनको इकोनॉमिकली मारना है, इनकी बिजली बंद कर दो, इनका पानी बंद कर दो। दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स। पानी कम हो गया पाकिस्तान के अंदर तो फिर आप देखें दमादम मस्त कलंदर होगा, लड़ाई होगी और क्या होगा। पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास ना पानी है ना स्टोरेज कैपेसिटी है, दोनों नहीं है। पानी जैसे आता है समंदर में चला जाता है। 65 ईयर्स हिस्ट्री को नरेंद्र मोदी ने विद 1 स्ट्रोक ऑफ पेन अंडू कर दिया। ये इंडिया की बात बुरी नहीं है, लेकिन अगर इंडिया इस मकसद को हासिल करने के लिए ताल्लुकात ही तबाह बर्बाद कर दे, पाकिस्तान का रिस्पांस ये है कि जी हम डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल करेंगे, लीगल कोर्ट्स को इस्तेमाल करेंगे, ICJ में जाएंगे, कुछ भी नहीं होना वहां। देखा जाए तो डैम के पैसे भी इकट्ठे करते लेकिन हम बना नहीं पाते उसे। यार वो जो बाबे ने जैसे डैम के पैसे जमा किए थे वो तो था ही कुछ और सीन था। और वो बादशाह के लिए जमा किए थे। वो तो नवाज शरीफ ने भी इनाग्रेशन की थी, मुशर्रफ ने भी की थी, वो उस पर तख्तियाँ लगती रहती हैं। लेकिन मसला ये है कि यार ग्लोबल वार्मिंग एक इंटरनेशनल इशू है, वो इन्वायरमेंटल चेंज है। और पाकिस्तान ऑलरेडी इस मद में पैसे ले रहा है दुनिया से। ये शहबाज शरीफ या उससे पीछे उन्होंने बाकायदा क्लेम किया था कि यार हम वर्स्ट डिजास्टर कंडीशन में इन्वायरमेंटल चेंज के, ग्लोबल वार्मिंग पे हमें दिया जाए, कंपनसेट किया जाए। तो उन्होंने क्लेम किया हुआ है, लेकिन आगे लेने के बावजूद उन पे कोई अमल दरामद हो नहीं रहा। तो आपको नहीं लगता यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान को जॉइंट वेंचर करना चाहिए ताकि हम इस पे इकट्ठे काम कर सके, आफतों से, जो आगे आने वाली आफतें उससे बच सकें? यार हमारे कहने से अगर कुछ होता तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन बात वही है ना कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या हमारा जो पॉलिटिशियन है वो माने तब बात बने ना। आम लोगों को कहने से या सुनने से कुछ होता तो काफ़ी कुछ पहले हो चुका होता। आते रहते पिछली दफा जैसे कितनी फ्लड से तबाही हुई है। बिल्कुल था, 2010 का सैलाब था, फिर ये पिछले दिनों ये लास्ट सीजन में सवात में कितनी तबाही हुई। ये अनएक्सपेक्टेड मानसून था और इस साल भी अनएक्सपेक्टेड है। अच्छा अब देखें, पानी है, कुदरती आफत है, जब वो आएगा फिर उसने ये नहीं देखना कि हिंदुस्तान या पाकिस्तान, उसने तबाही करनी है। तो हम अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं है? सीखने का बार बार सीखने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन बात वही है ना कि सीखने के लिए कुछ बंदों को आगे दिखाना पड़ता है कि यार लास्ट टाइम हमने ये नुकसान किया था, हमने तो एड लिए, एड के बाद हमने क्या किया, हमने रिलीफ कैंप लगा दिए। उसके बाद क्या किया, जो सैलाब आया था उसको रोकने या उसकी
सेवरीज के लिए या उसके जो डैम के लिए हमने कुछ किया, पानी को बचाने के लिए कुछ किया? हमने तो कुछ नहीं किया। हमने रिलीफ कैंप लगाया। क्योंकि फॉर चाइना इंडिया इज ए लोअर रिपेरियन, फॉर इंडिया पाकिस्तान इज ए लोअर रिपेरियन। सो इंडिया के कल अगर चाइना पानी रोक लेता तो इंडिया जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, लेकिन इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमारे तो पूरे मुल्क से गुजरता है, उनके कुछ साइडों से गुजरता है। लेकिन फिर भी जाहिर बात है बड़ी आबादी है उनकी। मुझे जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में जिसमें 26 लोग मारे गए हैं और ये सारा कुछ हुआ है, इंडिया ने लेटर भेज दिया है। सो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स ये है, जो शहबाज शरीफ ने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, ये अहम है। उन्होंने कहा एन एक्ट ऑफ वॉर, सो वी कंसीडर दिस एज एन एक्ट ऑफ वॉर। अगर ये पानी रोका गया, पानी कुछ वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया या पानी को रोका, हम आप पे जंग कर देंगे, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये पाकिस्तान ने कह दिया। और लीगल स्टैंड पॉइंट जारी बात है पाकिस्तान का ऑलरेडी मौजूद है। ये वो लेटर। पिछले कुछ दिनों में दक्षिण एशिया में मौसम की जो करवट देखने को मिली है वो किसी ड्रामे से कम नहीं लगती। जहां एक तरफ पाकिस्तान कुछ दिन पहले तक पानी की कमी से जूझ रहा था, वहीं अब हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं। भारत में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई बड़े और छोटे बांधों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया, जिसके कारण भारतीय जल प्रबंधन अधिकारियों को मजबूरी में एक साथ कई डैम्स के गेट खोलने पड़े। इसमें 2 बड़े और एक छोटा बांध शामिल थे, जिनका जल पाकिस्तान की ओर बहता है। इन बांधों के खोलते ही पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में नदियां उफान पर हैं और गांव के गांव पानी में डूब चुके हैं। स्थानीय लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। सड़कों पर नावें चल रही हैं और लोग छतों पर बैठकर मदद का इंतजार कर रहे हैं। कई जगह तो इतनी तेज धारा आई कि लोग बह भी गए। जान माल का नुकसान हुआ है और पाकिस्तान की सरकार अब इस बात को लेकर चिंता में है कि भारत की तरफ से यह पानी छोड़ा क्यों गया, वो भी इतनी मात्रा में। और पाकिस्तान की मीडिया लगातार इस मुद्दे पर शोर मचा रही है। कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन असल में यह एक प्राकृतिक संकट है जो दोनों देशों को प्रभावित करता है। पानी जब कम होता है तब भी समस्या, जब ज्यादा होता है तब भी त्रासदी। सवाल यह नहीं है कि भारत ने पानी क्यों छोड़ा, असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की व्यवस्था ऐसी किसी आपात स्थिति के लिए तैयार थी या नहीं। भारत के पास बांधों का एक संगठित नेटवर्क, लेकिन क्या पाकिस्तान में बाढ़ नियंत्रण की कोई ठोस योजना मौजूद थी? क्या वक्त नहीं आ गया है कि दोनों देश मिलकर जल प्रबंधन को लेकर साझा रणनीति बनाएं, ताकि हर साल या तो सूखा न हो या फिर बाढ़ में लोगों की जिंदगी तबाह न हो? क्योंकि आखिर में भुगतना तो आम आदमी को ही पड़ता है, चाहे वो भारत का हो या पाकिस्तान।